Are we in a second wave? Well, it looks like that we are heading for a second wave. We are seeing a rising trend and the number of cases are rising. नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कोरोना वायरस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना वायरस जिसने पिछले साल हमारे देश को बुरी तरह इफेक्ट किया था, चाहे वो जीडीपी में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, पुअर्टी में हो या अनएम्प्लॉयमेंट में हो। और हमारे देश की हिस्ट्री में हमें पहली बार लॉकडाउन देखने को मिला था। वो कोरोना वायरस वापस अपने पीक पे है। पिछले साल यानी कि कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किए गए थे 16 सितंबर को, जो कि थे अप्रोक्सीमेटली 98,000। और अभी सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस अराउंड 3 लाख पहुंच चुके हैं। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ हफ्तों में ये केसेस और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से कोरोना वायरस की सेकेंड वेव हमें देखने को मिली इंडिया में। तो इसका सबसे पहला रीजन है म्यूटेशन ऑफ वायरस। म्यूटेशन का बेसिक मतलब है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। तो पिछले साल कुछ कंट्रीज में जैसे कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में हमें कोविड-19 के न्यू वेरिएंट्स देखने को मिले थे। और फाइनली इस साल हमें इंडिया में भी कोरोना वायरस में म्यूटेशन देखने को मिला है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये न्यू वेरिएंट काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करें दूसरे रीजन की, तो वो है वायलेशन ऑफ कोविड प्रोटोकॉल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले साल के एंड से लोगों ने लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया था। और अगर हम अभी की बात करें तो पिछले महीने आपने होली के टाइम बहुत सारी वीडियोस और फोटोज में देखा होगा कि कैसे लोग बिना किसी प्रिकॉशन के बड़ी संख्या में गैदर हुए थे। और उसके नतीजे हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तक केसेस काफी कम हो चुके थे और लोगों को लग रहा था कि कोविड-19 एकदम से कम हो गया है। हालांकि होली से पहले ही कोरोना वायरस के न्यू केसेस काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए थे। और होली के आसपास यानी 28 मार्च के आसपास अप्रोक्सीमेटली हर दिन इंडिया में 50,000 केस आ रहे थे। फिर भी लोगों की तरफ से ये लापरवाही दिखाई गई। बाकी कंट्रीज की तरह जैसे कि यूएस, जिसमें अभी तक कोरोना वायरस की 3 वेव आ चुकी हैं और हर वेव लास्ट वेव से ज्यादा सीवियर और डेडली रही है, अब वही हाल हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में सेकेंड वेव लास्ट वेव से अभी तक 3 गुना ज्यादा डेडली और सीवियर है। और अगर हम कुछ सिटीज की बात करें जैसे कि पुणे, मुंबई और दिल्ली, तो आप इन ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे पिछले कुछ हफ्तों में हमें अचानक से केसेस में राइज देखने को मिला है। हालांकि अभी तक हमें डेथ रेट में ज्यादा राइज देखने को नहीं मिला था, लेकिन आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों से अचानक डेथ रेट में भी राइज हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये केसेस और बढ़ेंगे और डेथ रेट में भी हमें राइज देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक सेकेंड वेव की वजह से क्या एक्शंस लिए हैं। कुछ जगह जैसे कि राजस्थान और दिल्ली में लिमिटेड डेज के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और दिल्ली में 19 अप्रैल से रात 10 बजे से अगले 6 दिनों के लिए यानी कि 26 अप्रैल तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होंगे और इसमें इंपॉर्टेंट सर्विसेज को परमिशन दी गई है। और दिल्ली में तो कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि 18 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी ने एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में कहा था कि अभी एट प्रेजेंट दिल्ली का हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगले आने वाले दिनों में अगर कंडीशन और खराब होती है तो उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन 19 अप्रैल को शाम को उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 19 अप्रैल से रात 10 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा अगले 6 दिनों के लिए। और 20 अप्रैल को दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने
ट्वीट करके जानकारी दी कि दिल्ली के ज्यादातर हॉस्पिटल्स में सिर्फ 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ 3 दिनों में दिल्ली का हेल्थ सेक्टर कोलैप्स हो गया। और लास्ट ईयर दिल्ली में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस एक दिन में आए थे अप्रोक्सीमेटली 9,000 और अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इस साल पहुंच चुके हैं 30,000। और जब 19 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन अनाउंस किया तो उन्होंने उस टाइम अपने स्टेटमेंट में कहा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम ब्रेकिंग पॉइंट पे है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो लॉकडाउन के हमेशा अगेंस्ट में रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कि लॉकडाउन से वायरस पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से ट्रांसमिशन रेट थोड़ी कम हो सकती है। और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कई मेजर सिटीज में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये पॉसिबल है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका होगा और उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। और सोचने वाली बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में इतने केसेस बढ़ जाने के बाद भी बंगाल में इलेक्शंस जोर शोर से चल रहे हैं। लोग तो दूर की बात है, बड़े बड़े नेता भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। और बंगाल इलेक्शंस की कुछ रैलीज की वीडियोस और फोटो देख के ऐसा लगता है कि वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी भी कुछ चीज होती है। तो इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि लापरवाही दोनों जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा भी दिखाई गई है। हालांकि अभी बीजेपी ने बोला है कि आने वाली रैलीज में वो 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होने देंगे। और मुंबई में हमें एक इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिली है कि पिछले साल मुंबई में ज्यादातर केसेस स्लम एरियाज में से आए थे, लेकिन इस साल सेकेंड वेव में अभी तक 90% ऑफ मुंबई के केसेस नॉन स्लम एरियाज में से आए हैं। और अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो अभी तक इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ डोजेस लगाए गए हैं और अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया गया है, यानी कि उन्हें दोनों डोजेस लग चुके हैं। जिसका मतलब है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ अभी तक 1.5% पॉपुलेशन को टोटली वैक्सीनेट किया गया है। और अभी भी कुछ एरियाज में कुछ लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमें ये न्यूज देखने को भी मिली थी कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला था कि वैक्सीन के स्टॉक बहुत कम है। हालांकि उसके बाद से अभी वैक्सीन की स्पीड वापस नॉर्मल पे आने लग गई है, लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीनेशन और मास स्केल पे होना चाहिए। और 1 मई से सभी 18 से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और अगर हम बात करें कुछ बाकी बेसिक सोल्यूशंस की तो वो है अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बाहर मास्क पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अगर आपको कोरोना वायरस के थोड़े भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सभी केसेस में हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। कुछ माइल्ड और नॉर्मल केसेस में सिर्फ होम आइसोलेशन और साथ ही में डॉक्टर के कंसल्टेशन से ठीक हुआ जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि कई यूनियन मिनिस्टर्स ने कहा है कि पूरे इंडिया में लास्ट टाइम की तरह इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि आने वाले समय में कई स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट्स में लॉकडाउन लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर स्टेट्स में लास्ट टाइम की तरह कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस स्पीड से अभी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और आप इस ग्राफ में भी कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर के केसेस और इस साल के केसेस को। और अगर आने वाले कुछ हफ्तों में इसी स्पीड से केसेस में हमें इंक्रीज देखने को मिला तो ना तो हमारी सरकार कुछ कर पाएगी और ना ही हमारे डॉक्टर्स कुछ कर पाएंगे। और आज की वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेफ रहें और अपने परिवार को भी सेफ रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। Thank you.